सिर्फ 25 रुपये की टिकट और सैकड़ों सालों का इतिहास देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपको लेकर जा रहे हैं दौलताबाद फोर्ट के अंदर, जो कि औरंगाबाद के एक शहर दौलताबाद में मौजूद है, जिसको देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ हर साल आते हैं। सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अंदर एंटर होते ही हमें देखने को मिला बहुत आलीशान एंट्री पॉइंट। इसका डायमंड शेप गुंबद, सोचो, अभी ये इतना आलीशान है तो आज से 500 साल पहले कैसा लगता होगा। और यहाँ देखने मिला दौलताबाद फोर्ट का इंस्ट्रक्शन बोर्ड और बहुत सारी नायाब तोपें, जिसमें से कई तोपें मुग़लों के ज़माने की थीं, कई अंग्रेज़ों के ज़माने की, और कई को तो हम देख ही नहीं पाए वक्त की कमी की वजह से। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि किला बहुत बड़ा है। ज़्यादा उम्र वाले लोग ऊपर के लास्ट पॉइंट तक शायद पहुँच नहीं पाएंगे। और ऊपर एक पॉइंट है अंधेरी, वहाँ तो अपनी फैमिली का एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगी। इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। सबसे पहले एंटर होते ही आपको देखने को मिलेगी सरस्वती वेल, जिसको बनवाया तो यादव वंश ने था, और उस वक्त इस किले का नाम देवगिरी फोर्ट था। बाद में इसे राजा भिल्लमान ने थोड़ा अपग्रेड करवाया था। इसकी वाटर सप्लाई सिस्टम काफ़ी अच्छी होने की वजह से जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज आया तो उन्होंने दिल्ली की पानी की समस्या से बचने के लिए यहाँ राजधानी शिफ्ट की। पर यह वेल उस वक्त की सारी प्रजा की पानी की खपत को पूरा नहीं कर पाई, तो उन्हें वापस दिल्ली जाना पड़ा। बाद में अफ्रीका से लाए गए एक गुलाम, जिनका नाम मलिक अंबर था, वो अपनी सूझबूझ से इस राज्य के सेनापति बने, और उन्होंने इसमें ऐसी नायाब वाटर सप्लाई सिस्टम को अपग्रेड करवाया कि आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट इस वेल की इस सिस्टम को देखकर हैरान हैं। और जो जगह आप वीडियो में देख रहे हो उसे हाथी हौज कहा जाता था। शायद इसमें कई हाथी एक साथ पानी पीते होंगे और ये हौज उन सब की प्यास बुझाता होगा, इसलिए इसका नाम हाथी हौज पड़ गया होगा। ऊपर से देखने पर ये चौकोर सीढ़ी नुमा लगता है, इसलिए कई लोग इसे बावड़ी भी समझ लेते हैं। जंगों के वक्त ये पानी सैनिकों, लोगों और जानवरों के काम आता था। और आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है इस महल का दिल, चांद मीनार। चांद मीनार का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। इसे अलाउद्दीन बहमनी ने बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 1445 ईस्वी के आसपास पूरा हुआ। यह वही समय था जब दक्कन में बहमनी सल्तनत अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ा रही थी। चांद मीनार के निर्माण का सटीक समय इतिहास में साफ तौर पर दर्ज नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह कुछ ही वर्षों में लगभग 3 या 5 साल में तैयार कर ली गई थी। उस समय इतनी ऊंची और मजबूत संरचना को इतनी जल्दी बनाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल था। चांद मीनार सिर्फ एक सजावटी टावर नहीं थी, इसके पीछे कई कारण थे। इसे एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था ताकि बहमनी सल्तनत की ताकत और जीत को दिखाया जा सके। यह दौलताबाद किले के अंदर बनी हुई है, इसलिए इसका उपयोग दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए भी किया जाता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह मीनार इस्लामी स्थापत्य कला और प्रभाव को दिखाने के लिए भी बनाई गई थी। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 63 मीटर है, जो कि 210 फुट होती है। यह उस समय भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक थी। पहले यह पूरी नीली टाइल्स से ढकी हुई थी। आज ज़्यादातर टाइल्स हट चुकी हैं, लेकिन कुछ निशान अभी भी दिखाई देते हैं। उस समय नीला रंग शाही और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक माना जाता था। अंदर घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती हैं। कुछ मिलाकर अंदर का डिज़ाइन ऐसा है कि एक ही रास्ते से ऊपर और नीचे जाया जा सके। यह डिज़ाइन सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत स्मार्ट था। मीनार के चारों तरफ अलग अलग स्तरों पर गोलाकार बालकनी बनी हुई है। यहाँ से पूरे किले और आसपास के इलाकों पर नज़र रखी जा सकती थी। और ये जो सीढ़ी आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से इस मीनार के ऊपर जाया जाता था, बट सुरक्षा कारणों इसे बंद कर दिया गया है। और ये दरवाजे के ऊपर जो तख्ती है उस पर लिखा हुआ है, ए सुल्तान अलाउद्दीन, तुम्हारा दिल खुश रहे, इस शुभ निर्माण की मुबारकबाद। अभी हम खड़े हैं भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमय किलों में से एक दौलताबाद फोर्ट के उस हिस्से के सामने जिसे कहते हैं अंधेरी। एक ऐसा रास्ता जहां दुश्मन अंदर तो घुसता था लेकिन जिंदा वापस नहीं निकल पाता था। यहाँ ना सीधी रोशनी, ना हवा, बस धूप, अंधेरा, चमगादड़ों की आवाज़ें और ऐसे मोड़ कि दुश्मन खुद ही मौत के कुएं में गिर जाएं। आज हम इसी खौफनाक सुरंग के अंदर जाने वाले हैं,
तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा मिलेगा वो पूरा इतिहास ज़िंदा कर देगा। तो दोस्तों, अभी हम अंधेरी के गेट के अंदर एंटर होकर रहे हैं और सच बताऊं, बाहर से ये जितना साधारण दिखता है अंदर से उतना ही डरावना है। इस रास्ते को लगभग 800 साल पहले बनाया गया था ताकि दुश्मन सेना यहाँ घुसते ही रास्ता भूल जाए। दौलताबाद का असली नाम था देवगिरी। इसे यादव वंश ने बनवाया था, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपनी राजधानी तक बना दिया था और इसी किले की सबसे बड़ी ताकत थी ये अंधेरी। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ कितना घना अंधेरा है। सोचो उस समय क्या होता होगा जब दुश्मन मशाल लेकर अंदर आता होगा और ऊपर से सैनिक गर्म तेल, पत्थर और तीर बरसाते होंगे। कहते हैं इस रास्ते में जानबूझकर ऐसे मोड़ बनाए गए थे ताकि दुश्मन चक्कर खा जाए, और सबसे खतरनाक बात, यहाँ एक गलत कदम सीधा गहरी खाई में गिरा सकता था। दोस्तों, अभी अंदर आवाज़ भी गूंज रही है। एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। ऊपर चमगादड़, चारों तरफ पत्थरों की ठंडी ठंडी दीवारें और इतनी कम हवा की सांस भारी लगने लगे। इसीलिए इस जगह को अंधेरी कहा जाता है। ये सिर्फ रास्ता नहीं था, ये दुश्मनी के लिए एक जाल था। लेकिन दोस्तों, दौलताबाद का इतिहास सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली से राजधानी यहाँ शिफ्ट करने का फ़ैसला किया तो हज़ारों लोगों को दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। इतिहासकार कहते हैं कि ये फ़ैसला इतना कठिन था कि रास्ते में ही बहुत से लोग बीमार पड़ गए और कईयों की तो मौत भी हो गई। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, राजधानी बनाने के लिए उसने ऐसा किला चुना जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और जितना ऊपर जाते हैं उतना समझ आता है कि इस किले की प्लानिंग कितनी एडवांस थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, घुमावदार रास्ते और हर जगह दुश्मन को रोकने का इंतज़ाम। कई इतिहासकार दौलताबाद फोर्ट को भारत के सबसे मजबूत किलों में एक किला मानते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के पहले ही दुश्मन आधा हार जाता था। दोस्तों, ज़रा नीचे देखो। सोचो अगर रात के समय कोई सेना यहाँ फंस जाए तो क्या होगा। न रास्ता दिखे, न दुश्मन दिखाई दे, और ऊपर से हर तरफ हमला। कहते हैं कि कई सैनिक डर के कारण ही आगे बढ़ना छोड़ देते थे। यही वजह है कि अंधेरी को उस समय की सबसे ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम में गिना जाता था। और दोस्तों, आखिरकार अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। सच बताऊं, इतना ख़तरनाक रास्ता पार करने के बाद ये नज़ारा किसी जीत से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, अंधेरी सिर्फ पत्थरों का रास्ता नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग, युद्ध नीति और इतिहास का जीता जागता सबूत है। आज भी जब इंसान यहाँ आता है तो उस समय के डर, रहस्य और ताकत को महसूस कर सकता है। तो नाम कुछ अजीब ज़रूर है, पर इसके पीछे छुपी हुई है एक इंटरेस्टिंग कहानी। इसे मोहम्मद हुसैन अरब ने बनाया था। ये सिर्फ चलती नहीं थी, गरजती थी। इस पर कुरान की एक आयत लिखी हुई है जिस पर अरबी में लिखा हुआ है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इसका मतलब है अल्लाह की मदद से फ़तह करीब है। और इस पर औरंगज़ेब आलमगीर का नाम और इस तोप को बनाने वाले का नाम भी लिखा हुआ है। इसका हर एक वार दुश्मनों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देता था। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोपों में से एक मानी जाती है। औरंगाबाद के एक शहर दौलताबाद में एक किला जिसका नाम दौलताबाद फोर्ट है, उसके ऊपर ये तोप आज भी सही सलामत उसकी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। दौलताबाद फोर्ट का असली इम्तिहान अब शुरू होता है। नीचे का पूरा किला देखने के बाद भी ऊपर जो आखिरी हिस्सा है ना, वही बताता है कि किला आखिर इतना अजय क्यों माना जाता था। ये सीढ़ियाँ सिर्फ पत्थर नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी थकान, जंग और इतिहास अपने अंदर लेकर खड़ी है। और सच बताऊं, जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं सांसें उतनी तेज़, लेकिन नज़ारे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होते जाते हैं। बच्चे भी साथ में चढ़ रहे हैं, कभी रुकते, कभी हंसते, कभी पूछते कि पापा अभी और कितना ऊपर है। लेकिन यही तो इस सफ़र का मज़ा है। दौलताबाद का ये किला आपको सिर्फ इतिहास नहीं दिखाता, आपको उसे महसूस करवाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे हैं, नीचे की दुनिया छोटी लगने लगी है। चारों तरफ पहाड़, दूर दूर तक फैले मैदान और बीच में खड़ा ये किला जैसे आज भी किसी बादशाह का इंतज़ार कर रहा हो। और आखिरकार सामने दिख रहा है दौलताबाद फोर्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो महल जिसे देखकर लगता है जैसे इतिहास अभी भी वहीं सांस ले रहा हो। अंदर आते ही ये 12 दरवाजे,
ये चौगान, हर तरफ पत्थरों की ऐसी बनावट कि बिना किसी मशीन के ये सब पहाड़ के ऊपर कैसे बनाया गया होगा, सोच कर ही दिमाग घूम जाता है। कभी यहाँ सैनिक चलते होंगे, कभी राजा खड़े होकर नीचे पूरी सल्तनत देखते होंगे, और आज हम उसी जगह खड़े हैं। लेकिन दौलताबाद का असली जादू ऊपर बैठने के बाद शुरू होता है। ये हवा, ये सन्नाटा और दूर दूर तक बिखरी दुनिया, ऐसा लगता है जैसे टाइम कुछ देर के लिए रुक गया हो। नीचे शहर की हलचल है, लेकिन यहाँ ऊपर सिर्फ सुकून है। शायद इसीलिए पुराने राजा किले सिर्फ रहने के लिए नहीं बनाते थे, वो ऐसी जगह बनाते थे जहाँ से पूरी दुनिया छोटी लगे। दौलताबाद सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पहुँचने के बाद समझ आता है कि इतिहास किताबों में नहीं, इन पत्थरों में जिंदा है। और सच कहूँ, इतनी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो ये नज़ारा मिलता है ना, वो हर थकान का जवाब दे देता है। अगर कभी दौलताबाद आओ तो आधे रास्ते से वापस मत लौटना, क्योंकि असली खूबसूरती सबसे ऊपर आपका इंतज़ार कर रही है। ऊपर चढ़ने के बाद आप बच्चों के चेहरे पर खुशी देख सकते हो। यही मोमेंट इस पूरे सफ़र को यादगार बनाता है। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समर पठान को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।